लगातार हम खुदावन के वचनों में ज्यादा दौड़ते चले जाते हैं। जो दौड़ेगा वो सच्चाई को पाएगा, जो पीछे रहेगा और चापलूसी करता रहेगा अपने जीवन को कभी भी सक्सेसफुल में लेता नहीं चला जाएगा। सरकारें आएगी और गिरेगी और उठेगी, आप गिरेंगे आप उठेंगे, सब कुछ गिरेगा उठेगा, लेकिन परमेश्वर गिरता नहीं। मेरे भाइयों बहनों, उसे गिराने की भी कोई ताकत नहीं है, कोई ऐसी ताकत उसके सामने नहीं लगती और ना ही कोई उसे उठा सकता है। मेरे भाइयों बहनों, परमेश्वर को गिराना और उठाना किसी की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन आज अगर देखा जाए, संसार भर में बहुत कुछ होता चला जा रहा है और मेरा ज्यादातर समाचार ये होता है कि लोगों का सही और झूठ सामने लाकर बताना। जो पसंद आएगा वो लेना आपका काम है। हम किसी का भेदभाव बिल्कुल नहीं करते। स्वर्ग में सबको जाना एक सपना है, सबको जाने के लिए आशा है। सबकी इच्छाएं और ममता और सबकी मेहनतें स्वर्ग की ओर जाने के लिए की जा रही है। बल्कि कई तो अपने आप को बढ़ाना चाहते हैं और कोई तो अपने आप को और शानदार रीति से रिकॉर्ड बढ़ाना चाहता है। मैं आपको कहना चाहता हूं मेरे भाइयों बहनों, आप अपना मान सम्मान ढूंढोगे तो वहां आपको कुछ नहीं मिलेगा और आपका धन और दौलत मिटता चला जाएगा। हालांकि मैं ये चाहता हूं आपका सब कुछ मिटता चला जाए, लेकिन आपकी आत्मा नहीं मिटना चाहिए, जो अमर नाम उसे मिलना चाहिए। यानी कि स्वर्ग राज्य में आपको अनंत जीवन मिलने वाला है। लेकिन आदर सम्मान परमेश्वर का खास मन से किया जाता है और परमेश्वर के नियम को मानना चाहिए, बल्कि इंसानों के नियम को आज संसार भर में मानते चले जा रहे हैं। और ऐसे करने के कारण बहुत कुछ झूठी वाफा में और झूठे विरोध में और झूठे क्या बोलना चाहिए आरोप में फंसते चले जा रहे हैं। क्यों, क्या कारण है कि झूठा आदर परमेश्वर का किया जा रहा है और झूठी प्रशंसा परमेश्वर का किया जा रहा है और बहुत कुछ झूठ के ऊपर किया जा रहा है और चलता भी जा रहा है। आइए देख लेते हैं मरकुस उसका 7 अध्याय और 7 वचन से आगे की ओर हम पढ़ते चले जाएंगे। आइए देखते हैं यीशु मसीह क्या कह रहे हैं, है ना। फरीसी शास्त्री क्या करते हैं और क्या करना चाहते हैं और यहां पे जवाब क्या मिल रहा है, देख लेते हैं। हाँ, 7-6 वचन से आगे पढ़ेंगे। उसने उनसे कहा कि यशायाह ने तुम पाखंडियों के विषय में बहुत ठीक भविष्यवाणी की, जैसा लिखा है कि ये लोग होठों से तो मेरा आदर करते हैं पर उनका मन मुझसे दूर रहता है। देखो क्या आया, आपके और मेरे लिए वचन अभी लागू हो रहा है। परमेश्वर का आदर सम्मान या फिर वचन प्रचार करने वाले का सम्मान कैसे किया जा रहा है, आप ही देखिए। होठों से तो आदर सम्मान किया जा रहा है, बल्कि उनका मन परमेश्वर से दूर है, परमेश्वर के लोगों से दूर है, परमेश्वर के लोगों से प्यार दूर है। क्या है मेरे भाइयों बहनों, होठों से आदर किया जा रहा है परंतु मन कहां है? मन को ढूंढो, मन के ऊपर परमेश्वर का वचन टारगेट दे रहा है। आपका मन परमेश्वर से रिश्ता जोड़ना चाहिए, आपके मन के अंदर परमेश्वर का एक स्वाभाविक जीवन उतरना चाहिए। यहां लिखा है 7 वचन, ये और ये व्यर्थ मेरी उपासना करते हैं। ऊपर वाले की बात सुनो, ये और ये व्यर्थ मेरी उपासना करते हैं, क्योंकि मनुष्य की आज्ञाओं को धर्मोपदेश करके सिखाते हैं। क्या सिखाते हैं? मनुष्य यानी कि लोगों की आज्ञा को, आजकल वक्ताओं की आज्ञा का सिखाते हैं, सस्तापना का आज्ञा सिखाते हैं। बहुत कुछ ऐसी आज्ञाएं बन चुकी है जो लोगों ने अपने हिसाब से स्थापना किया है उसे,
और उसका साथ ही साथ उन्होंने उद्घाटन भी किया है, छुप के उद्घाटन छुप के कर लिया और लोगों को वो आज्ञाएं सिखाना शुरू कर दिया है। हालांकि उनका कहना है कि ये बाइबल से संबंधित है या फिर जीवन चरित्र या फिर आत्मिक जीवन चरित्र से संबंधित है, ऐसा करके कहा जाता है, बल्कि ये सरासर गलत है। ये होठों से आदर करने वाले, परमेश्वर की भक्ति उपासना ये होठों से बताने वाले हैं, बल्कि इनका मन परमेश्वर से जुदा है, परमेश्वर से अलविदा है, परमेश्वर से दूर हो चुका है, परमेश्वर से ये रिहाई पा चुके हैं। और ये क्या करेंगे? मनुष्य की आज्ञाओं को धर्मोपदेश है, धर्म वचन है, धार्मिक है करके सिखाने के लिए कोशिश की जा रही है और ये करते चले जा रहे हैं और आने वाले समय में भी ऐसे ही करते चले जाएंगे। जब तक इनको रोक ठोक नहीं करेंगे तब तक ये लगातार ऐसे ही करते चले जाएंगे। उसमें आप क्या कर पाएंगे? फिर आपको अच्छे शब्द चाहिए, आदर के शब्द चाहिए हमारे मुंह से। वो सपने में भी मत सोचना कि हम आपको आदर के शब्द के साथ बात करेंगे, नहीं। जब तक लाइन पे नहीं आ गए, जब तक सही मार्गदर्शन में नहीं आए तब तक आपको आदर सम्मान हमसे कुछ भी आपको हासिल नहीं होगा। हाँ, ध्यान दीजिएगा। आगे सुनिए, आगे लिखा है 8 में, क्योंकि तुम परमेश्वर की आज्ञा को टालकर मनुष्य की रीतियों को मानते हो। क्या कहा गया? तुम परमेश्वर की आज्ञा को टालकर मनुष्य की रीतियों को मानते हैं। रीति मतलब नियम, परंपरा, रीतियां, रिवाज। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? उसे मान लेते हैं, लेकिन परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ देते हैं, परमेश्वर की आज्ञा को टाल देते हैं। उसके बाद मनुष्य की आज्ञा को मान लेते हैं। मनुष्य की आज्ञा को बड़ा धार्मिकता रीति से मानने के लिए कोशिश किया जा रहा है। क्या लग रहा है आपको? क्या मैं झूठ बोल रहा हूं? क्या मैं आपको डांट रहा हूं? नहीं, जोश और होश में हमेशा कई वीडियो में आप देखो, हम जोश के साथ बोलते हैं। देखो, हर किसी व्यक्ति के अंदर परमेश्वर ने आवाज अलग अलग रीति से फिट कर रखी है। अगर आप मुझे और ठंडे रीति से बोलो, ऐसे कहोगे, तो नामुमकिन यानी कि सक्सेस नहीं हो नहीं सकता। हो सकता है कुछ समय, है ना, गला दबा कर बोल सकता हूं, लेकिन रोक नहीं सकता यार। आग तो आग है यार, आग को कोई बुझा नहीं सकता। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आग को कोई बुझा नहीं सकता, और आग अगर किसी को लग गई तो झुलसे बगैर, छाप निशानी गिराए बगैर वापस नहीं लौटती, वो हमेशा का छाप हो जाता। वैसे ही परमेश्वर ने मुझे पवित्र आत्मा का आग का छाप दिया। वो आग अंदर से उबलती है, अंदर से धधकती है, वो मुंह के द्वारा निकलती। लग रहा है क्या बुझा कर रखूं, क्या रोक कर रखूं? बिल्कुल नहीं। बड़ी खुशी और आनंद के साथ और जोश के साथ आने में मुझे बड़ा अच्छा लगता है, जो आपको हम प्यार दर्शाना चाहते हैं। क्या दर्शाना चाहते हैं? हेलो, एक्सक्यूज मी, आगे देखते हैं, है ना। आगे 9 वचन, और उसने उनसे कहा, तुम अपनी रीतियों को मानने के लिए परमेश्वर, है ना, परमेश्वर की आज्ञा यानी कैसी अच्छी तरह टाल देते हो, है ना। परमेश्वर की आज्ञा को अच्छी तरह टाल देते, मतलब पूरी तरह साफ सुथरा टाल देते हैं। इंसान की आज्ञा पूरी करने के लिए नकार देते हैं परमेश्वर के नियम को, और इंसान के नियम को इतना आदर सम्मान करेंगे, इतना मानेंगे कि पूछो मत, जैसा कि ऊपर से सब कुछ उतर आया इनके अंदर। पैर धोकर पिएंगे ऐसा इनको लगेगा। मेरे यारों, जिंदगी और बादशाह कौन है? जिंदगी भी वो है, बादशाह भी वो है। इसलिए उसी खुदा की हिफाजत करो, उसी की नजर में जियो, किसी और के नजर में माहिर बनने के लिए कोशिश मत करो। परमेश्वर की नजर में माहिर बने, परमेश्वर की नजर में कामयाबी पाए, परमेश्वर की नजर में जीत पाए, विजेता पाए। इसी में आप सबका भला होगा।
गॉड ब्लेस यू। हम यहीं तक बोलना चाहते हैं, दूसरे वीडियो में आएंगे, तब तक ले नमस्कार, प्रेज द लॉर्ड।